नमस्ते दोस्तों। तो देखो, अब जो अपना वीडियो आ रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट के यूज पे वीडियो आ रहा है। ओके, सो ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, स्ट्रक्चर के आधार पे क्या होता है, इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इसमें कौन कौन सी मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो अपन पिछले वीडियो के हिसाब से देख चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप जैसे ही नेगेटिव में जाओगे ना, नेगेटिव सेंटेंस में आपको फिर डिड का यूज करना पड़ेगा, डिड के साथ नोट लगाना पड़ेगा और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ठीक है, तो अपन ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में जैसे ही आप आएंगे ना, इंट्रोगेटिव में डिड को पहले ले आओगे, फिर आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी पड़ेगी, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। नोट लगाते ही आपका नोट इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, इसके आगे डब्ल्यू एच वर्ड लगाते ही आपका डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और सेम काइंड ऑफ नोट लगाते ही यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। ओके, सो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। ठीक है, तो इतना ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है कि टेंस क्या होता है। ऑलरेडी पिछले वीडियो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले वीडियो आपको जरूर मिल जाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का जो वीडियो है आपका स्ट्रक्चर वाला, उसके अंदर आपको डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ओके, सो चलते हैं अब अगले वीडियो की तरफ। ओके, देखो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 वी विल डिस्कस अबाउट अवर पास्ट हैबिट। ओके, देखो, ही ऑलवेज वेंट टू द स्कूल, जैसे हम कहते नहीं है कि तुम हमेशा ये काम करते थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज वेंट टू द स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाता था या वो हमेशा स्कूल गया। सी ऑलवेज आस्क्ड फॉर गोइंग टू हर प्रैक्टिस, वो उसने हमेशा पूछा किस चीज के लिए, फॉर गोइंग टू हर प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस पे जाने के लिए वो हमेशा पूछती थी। ही नीवर मिस्ड, उसने कभी मिस नहीं करी द ट्रेन टू हिज होम टाउन, उसके होम टाउन जाने वाली जो ट्रेन थी ना, उसको उसने कभी भी मिस नहीं किया। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, पास्ट हैबिट हो जाएगी। ओके, सो अब देखो आगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज और कहां कहां किया जाता है। देखो, जब डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होता है, डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच बनाते टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर उसके अंदर दिया हुआ है, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आप उसको प्रेजेंट को किसमें बदलोगे, पास्ट में बदलोगे। इसका एग्जांपल मैं आपको क्लियर कट यहां पे दे रहा हूं। ही सेड, उसने बोला, आई राइट हिम ए लेटर, मैं उसको एक पत्र लिखता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड, सेड का सेड ही रहेगा, दैट कंजक्शन लग जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, तो ही का सब्जेक्ट यहां आ जाएगा ही, क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो ही भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सन SON 1 2 3 ये कॉम्बिनेशन चलता है। अगर फर्स्ट पर्सन से है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज हो जाएगा इसमें। ओके, सो ये क्या है, ये अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो अपना टॉपिक आएगा ना उस पर अपन डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। ओके, तो देखो, ही सेड दैट ही रोट हिम ए लेटर, उसने बताया, उसने बोला दैट ही रोट हिम ए लेटर, कि वो उसे पत्र लिखता था। तो देखो, प्रेजेंट से सीधा पास्ट में आ गया ना। अब देखो, यहां अगर नोट होता ना, आई डू नॉट राइट, तो यहां पे ही डिड नॉट राइट हो जाएगा। ही सेड टू मी, सेड अकेला सेड आता है, सेड टू टोल्ड हो जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही ऐसे बनाते हैं। ओके, तो टोल्ड मी दैट, ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, दैट कंजक्शन लग जाएगा। दैट कंजक्शन इसलिए लगा है क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, और जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो आपको कंजक्शन दैट का यूज करना होता है। और अगर आपका पास ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, अगर आपका नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। किसी भी तरीके से इसको आप याद कर सकते हो, बहुत इजी है। ओके, ही रोट हिम ए लेटर, तो सेम काइंड ऑफ यहां भी आ गया। तो यहां पे मैंने डबल सेंटेंस आपको इसीलिए लिखवाया है ताकि आपको सेड अकेला सेड आएगा, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, ये समझाने के लिए। ओके, सो चलते हैं अगले रूल की तरफ। ओके, रूल्स बहुत शानदार शानदार लेके आया हूँ आपके लिए। जरूरी नहीं कि आपके क्लासों में ही काम में, 9th 10th 11th 12th में ही काम में, ये आपके कॉम्पिटिटिव बेस्ट के भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। ओके, और भी आगे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे अपन, सो डोंट वरी। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था कि जब अपनी कंडीशन ओपन होती है, ओके, जब अपनी कंडीशन ओपन होती है, यहां पे कंडीशन कौन सी होगी, इमेजिनरी कंडीशन होगी। इट मींस कि जो अपन कर चुके हैं उसके बारे में इमेजिन करेंगे। अपन बोलते नहीं है काश की मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो पास हो जाता, तो ये अपन इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि अपने सामने अब कोई चॉइस नहीं है, जो चॉइस थी अपने उसको खो दिया, लॉस्ट कर दिया। अब देखो, इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग आपका सेंटेंस इफ से होगा, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का होगा, फिर आपको ये जो फ्यूचर वाली थी ना, अपनी विल, वुड, विल थी, सेल थी, मे था और कैन था, वो सब पास्ट में चले जाएंगे। ओके, अब देखो इधर, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने कठिन मेहनत करी होती,
अगर उसने कठिन मेहनत करी होती या अगर वो कठिन मेहनत कर लेता, ही वुड पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर लेता, एग्जाम पास कर सकता था। अब देखो, जब दो कार्य, रूल नंबर 4 क्या कहता है अपना बेटा, देखो जब दो कार्य आपके सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस का मतलब एक के बाद दूसरा में हो और एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त हो जाए, मतलब एक कार्य समाप्त हो गया फिर दूसरा कार्य समाप्त हो गया। कैसे, देखना कि आप घर में एंटर किए, लाइट चली गई, आपने घर में एंटर किए, लाइट चली गई, या आपके घर में एंटर से करने से पहले लाइट चली गई, तो दोनों सीक्वेंस है ना। अब देखो इसमें ही स्विच्ड ऑन द लाइट, ही स्विच ऑन द लाइट, उसने लाइट को ऑन कर दिया, बिफोर ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने डोर ओपन किया उससे पहले उसने लाइट को ओपन कर दिया। इट मींस डोर ओपन हुआ, डोर ओपन होने से पहले क्या हुआ, लाइट उसने ऑन करी। अब देखो ही स्विच्ड ऑफ द लाइट, ही स्विच्ड ऑफ द लाइट, उसने लाइट को ऑफ कर दिया, बिफोर ही लॉक द डोर, जब उसने डोर को लॉक किया, इट मींस कि लॉक, रूम लॉक करके जा रहा था ना, उससे पहले उसने लाइट को ऑफ कर दिया। तो दोनों काम सीक्वेंस में हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। सीक्वेंस का मतलब यही है कि एक काम के बाद दूसरा काम कंप्लीट हो जाए, समाप्त हो जाए। अब देखो रूल नंबर 5, भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट में होती रही हो लेकिन वर्तमान में नहीं होती है, इट मींस की एबिलिटी भी बोल सकता हूं मैं इसको। व्हेन ही वाज यंग ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, देखो कैसे, जब वो यंग था ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था। मैं इसको यहां ऐसे भी कर सकता हूं, व्हेन ही वाज यंग ही कुड लिफ्ट 5 किलो वेट। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे पास्ट एबिलिटी की बात कर सकता हूँ, यहाँ पे इसमें ध्यान रखना बेटा। जब दो घटना साथ साथ घटित होती है, मतलब दो घटनाएं साथ साथ घटित हो और तब भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। कैसे, व्हेन द पीएम एंटर्ड द मीटिंग रूम, जब पीएम ने मीटिंग रूम में एंटर किया, ऑल ऑफिसर्स, सभी के सभी ऑफिसर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया उसको, मतलब उसको कॉन्ग्रेचुलेटेड मीन्स कि उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई दी उसको। अब देखो क्या होता है, लास्ट नाइट लास्ट ईयर, इसमें लास्ट नाइट आ जाएगा, लास्ट ईयर आ जाएगा। यहाँ पे मैं टाइम एडवर्ब्स की बात कर रहा हूँ बेटा। लास्ट नाइट आ जाएगा, लास्ट ईयर आ जाएगा, लास्ट मंथ आ जाएगा, लास्ट वीक आ जाएगा, लास्ट मोमेंट आ जाएगा, लास्ट मिनट आ जाएगा, लास्ट हॉर हो जाएगा, लास्ट ईयर आ जाएगा, लॉन्ग एगो, अगो, ठीक है, बहुत समय पहले, 2 डेज अगो, 2 दिन पहले, सम टाइम, किसी समय, किसी सम टाइम बैक, मतलब कुछ समय पहले, जस्ट नाउ, यस्टरडे, मतलब अभी अभी मैं काम खत्म, अभी अभी मैंने काम खत्म कर लिया था, या फिर यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, वंस मतलब वंस देयर वाज ए डॉग, ऐसे बोलते हैं ना अपन। और इन 29, इट मीन्स की द डे बिफोर टुडे, मतलब आज से पहले का दिन, आज से पहले का ईयर, आज से पहले का वीक, जो भी था। अब जैसे मान लो कि आज 2023 है ना, तो 2022 अपने लिए पास्ट का काम हो गया, तो यहाँ पे अगर इन 2022 भी आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट का काम करेगा वो। अब देखो आगे रूल नंबर 1 का ये जो है, इसके अंदर अपन सेंटेंस नंबर फर्स्ट मानते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है ना, तो सी की सेकंड फॉर्म सा हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। इसमें सी की सेकंड फॉर्म सा आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ओके। अब देखो ए फ्यू डेज अगो, कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिनों पहले, माय फादर, मेरे जो पापा थे, उन्होंने खरीदा, बाय, बॉट, मुझे कैसे पता चला यहाँ पे बॉट आएगा, क्योंकि देखो ए फ्यू डेज अगो, अगो मतलब कुछ दिनों पहले की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह वी विजिटेड, अब नोट आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट विजिटेड। अब आपको एक सीधी सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके ब्रैकेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दे रखी है, क्यों नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, वर्ब ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देगा, ओके। तो सोचो अगर आपको ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसकी डायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना, डायरेक्ट ब्लैंक में, खाली स्थान में, ओके। अगर आपको नोट V1 दे रखा है, अगर ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, नोट V1, तो आपको डिड नॉट V1 लगाना है, ये आप ध्यान रखो इसका, ओके। सो अपन ने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो प्लीज पास्ट इंडेफिनिट के जो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से जो सेंटेंस बनाया था, उसमें अपने अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, आपका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, ओके। सो वी शुड लुक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, ओके। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाइए और मुझे अच्छा कमेंट कीजिए, क्यों, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, धमाकेदार आने वाला है, ओके। सो अगर आपको कोई और वीडियो और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ओके। I will definitely try to make that kind of video whichever you will suggested to make, okay. So thank you so much, मिलते हैं अगले वीडियो में, okay. So
थैंक यू सो मच।